वैराग्य नहीं हो रहा है। महाराज मनु ने घर छोड़ा, लेकिन आप ध्यान देना इस बात पर, महाराज मनु ने घर छोड़ा लेकिन महाराज जनक ने घर नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि महाराज मनु को वैराग्य नहीं हुआ और जनक जी सहज विराग रूप मन मोरा, सकित होत चंद चकोरा, सहज विराग सहज विराग रूप। श्री जनक जी के मन में सहज वैराग्य है। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है। वैराग्य है तो घर छोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर वैराग्य नहीं है तो त्याग करना चाहिए। देखो त्याग और वैराग्य में अंतर है। त्याग और वैराग्य में अंतर है। त्याग क्रिया है, वैराग्य मन की एक भाव दशा है। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। एक रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, पुराने जमाने की बात है, कूपा में, फर्स्ट क्लास के कूपे में एक महात्मा बैठे, सामान सब ऊपर वाली सीट पर रखा, प्रसन्न बैठे यात्रा कर रहे थे। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, एक सेठ जी आए, उनके पास भी उतना ही सामान, उनका भी उसी कूपे में रिजर्वेशन सामने वाली बर्थ पर। उन्होंने भी सब सामान रखा, गाड़ी चल दी। सेठ जी महात्मा को बार बार देखे, न तो उन्होंने हाथ जोड़े, न प्रणाम किया, न सीताराम, न राम राम, न राधे श्याम, कुछ नहीं। देखे बस। महात्मा बहुत देर तक उनकी शारीरिक भाषा सुनते रहे, देखते रहे। धीरे धीरे उन्होंने बस बिगड़ गया, कलयुग आ गया। साधुओं को इसकी क्या जरूरत? साधु फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, इन्हें पहले तो रेल की जरूरत, बैठे तो फर्स्ट क्लास में, और सामान भी ये आपका ही सामान होगा। महात्मा जी बोले हाँ हाँ, इतना सामान, फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, काहे के साधु? जो उपदेश देना शुरू किया, ये तो हम लोगों की खास आदत है कि उपदेश का मौका हम व्यर्थ नहीं जाने देते, मिल भर जाए। पर महात्मा प्रसन्नता पूर्वक शांत रहकर सुनते रहे। कलयुग आ गया, संत बिगड़ गए, संत बिगड़ गए, साधु बिगड़ गए। महात्मा जी ने अंत में कहा कि महाराज सेठ जी से कि आज तो आपके उपदेश ने हमारी आंख खोल दी। सेठ जी बोले सत्संग खोल ही देता है आंख, इसीलिए तो किया है। तो क्या कह रहे थे आप? सेठ जी बोले हम में आप में क्या अंतर, केवल कपड़ों का अंतर है, बस, कोई अंतर नहीं। महात्मा बोले ख्याल रखेंगे हम भी आगे से, आपकी शिक्षा का मुझ पर बड़ा असर हुआ। मित्रता कर ली महात्मा ने। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, महात्मा सेठ जी से बोले कि चलो बाहर घूम आए। सेठ जी बोले सामान रखा है। महात्मा बोले हमारा भी उतना ही रखा है, चिंता मत कर, चलो। गए प्लेटफार्म पर, पानी पिया, इधर उधर कुछ चर्चा की, एक बेंच पे बैठ गए, सत्संग की चर्चा हो रही थी। तब तक ट्रेन के चलने का समय हुआ। गार्ड ने विसिल बजाई, झंडी दिखाई और ट्रेन
सेठ जी घबरा बोले महाराज रेल जा रही। महात्मा बोले ये तो रेल स्टेशन है, प्लेटफार्म जाती रहती गाड़ियां, जाने दो, दूसरी आ जाएगी। अरे महाराज हमारा सामान रखा। महात्मा बोले उतना ही हमारा रखा है, और हम में तुम में कोई भेद है नहीं, केवल कपड़े का भेद है, कपड़ा हम दे देंगे। कपड़ा हम एक के दो करेंगे, एक तुम पहन लेना, एक हम पहन लेंगे, मस्ती से आराम से सत्संग करो, गाड़ियां तो जाती आती रहती, जाने दो। अब वो कह नहीं महाराज मैं मेरा सामान। महात्मा बोले हमारा भी सामान। बोले हमारा हाथ छोड़ो। महात्मा बोले अब नहीं छोड़ेंगे, नहीं अपने में और हम में अंतर बताओ, हम में तुम में अंतर बताओ, नहीं तो हाथ नहीं छोड़ेंगे। बोले महाराज अंतर है, अंतर है, अंतर है। का क्या अंतर है? बोले हम अपना सामान और आपके पास भी सामान है, आप अपने सामान को एक क्षण में छोड़ सकते हैं, हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते हैं, बस यही अंतर है। जो एक क्षण में छोड़ दे वो वैराग्यवान है, और जो कभी छोड़ ही ना पावे, रोते देखे अपने लोग। श्री कबीरदास जी ने कहा मरा हुआ जिंदा को मारे, यह तो बड़ा अचंभा रे। मरा हुआ। अच्छा आपने कभी देखा कि कोई मकान रो रहा हो किसी के लिए? मकान नहीं रोता, और मकान के लिए अनेक रोते मिल जाएंगे। मकान नहीं है, मकान नहीं है, मकान किसी के लिए नहीं रोता। मरा हुआ जिंदा को मारे, राग के कारण। अच्छा इसीलिए हम लोग सुनते हैं कि संत शरीर छोड़ देते हैं, पर संत ही हैं जो शरीर छोड़ सकते हैं। हमसे तो छुड़ा लिया जाता है, हम छोड़ नहीं सकते। मौत कान पकड़ के एक तमाचा लगाती कि निकलो बाहर, मौत छुड़ा लेती है, पर संत छोड़ देते हैं, क्योंकि संत जानते हैं कि बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है। मौत कान पकड़ के बर्खास्त करे उसके पहले ही इस्तीफा दे देना अच्छा है, छूटने के पहले छूट जाना। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। अच्छा भगवान ऐसे ही नहीं भेजते मौत को, पहले नोटिस भेजते हैं। मान लो सफेद बाल हो गए, नोटिस आ गया कि अब जाने के दिन आ रहे हैं, तैयारी करो। पर आदमी बड़ा विचित्र, एक भी नोटिस नहीं मानता। ये भगवान ने बाल सफेद किए, ये कहता कोई बात नहीं हम काले करा लेंगे। इसको दिखते ही नहीं सफेद, जब देखो तो काले। भगवान ने आंख में थोड़ी कमजोरी दी, कब दिखना बंद हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, सावधान। आदमी कहता कोई बात नहीं चश्मा लगवा लेंगे। दांतों में गड़बड़ी हुई, बोले कोई बात नहीं नई बत्ती लगवा लेंगे। कान गड़बड़ हुआ, बोले हम मशीन लगवा लेंगे। जब सारे नोटिस नकार दिए तब भगवान ने मौत भेजी। लेकिन जिन्हें राग नहीं होता वे छोड़े ही बैठे हैं, अलग नहीं हैं, असंग हैं। पर महाराज मनु का राग नहीं छूट रहा है, और जब राग नहीं छूटता तो अनुराग कैसे आए? जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। एक बार हम एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर एलोपैथी विधा के मर्मज्ञ थे। उन्होंने हमें देखा और हमसे कहने लगे आपको डायबिटीज है? हमने कहा बहुत वर्षों से है। तो बोले एक काम करना, आप किसी ताबीज गंडा विभूति आदि के चक्कर में मत पड़ना, ये मिटेगी नहीं। आप तो दवा खाते रहना समय से और परहेज करते रहना, तो कंट्रोल में बनी रहेगी, मिटेगी नहीं। उन्होंने ये बात कही थी डायबिटीज के संदर्भ में। मुझे हर संदर्भ में यही बात ठीक लगी। जैसे डायबिटीज मिटेगी नहीं,
दवा खाओ, परहेज करो तो कंट्रोल में रहेगी। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये मिटने वाले नहीं हैं, इनको मिटाने वाले मिट गए। आप तो सत्संग की दवाई खाओ, कुसंग का परहेज करो तो कंट्रोल में बने रहेंगे। कंट्रोल में बने रहेंगे। हम बहुत सोचते हैं मिठाई ना खाएं, पर कई बार सोचते हैं आज खा लें, कल से बंद कर देंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं। तो अगर वैराग्य नहीं हो रहा तो त्याग करो, वहां रहो ही नहीं जहां मिठाई हो।